ब्रह्मांड में आखिर ऐसी कौन सी ध्वनि है, कौन सी ऐसी आवाज़ है ब्रह्मांड में। लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड शून्य है, ना इसका आदि है ना अंत है। नासा, जो कि आज से कुछ साल पहले इसका गठन हुआ है, इसने अभी तक ब्रह्मांड के सिर्फ 1% हिस्से को ही खोज पाया है। 1% से भी कम हिस्से को ही खोज पाया है, या कहा जाए तो 0.1% हिस्से को ही ब्रह्मांड का आज खोज पाया है नासा ने। और इस ब्रह्मांड में आखिर ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कि निरंतर चल रही है, जो कि हम इंसानों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। तो मित्रों, आज के बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पर विश्वास करते हैं और बाकी चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं। और यहीं पे एक तर्क मैं दूं तो जो कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, अब आप बोलेंगे कि आप सनातन धर्म के बारे में बताने आए हैं या ब्रह्मांड के बारे में। तो मित्रों, इसमें दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जो हकीकत है, जो सत्य है, उसे कोई भी झुठला नहीं सकता। जो है वो तो रहेगा ही। किसी के कहने से या किसी के नहीं कहने से, किसी के मानने से या किसी के नहीं मानने से सच्चाई कभी भी बदल नहीं सकती। तो मित्रों, आज के इस हैरान कर देने वाले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो ब्रह्मांड है, वहाँ पे एक हमारा मिल्की वे है, जहाँ पे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये सभी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे एक ही मिल्की वे है, ऐसे कितने सारे आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद है, इसकी जानकारी अभी तक नासा को और हमारे वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। और ऐसी कितनी सारी अरबों खरबों धरती होगी जहाँ पे जीवन मौजूद होगी, और कितने सारे ऐसे कई ग्रह होंगे और कई तारे होंगे जिसके बारे में शायद ही वैज्ञानिकों को पता होगी। अब मैं कहूँ तो वैज्ञानिक तो अभी तक हमारे जो समुद्र हैं उनके गहराइयों में आखिर क्या है उसकी तह तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। और अमेज़न का जो जंगल है साउथ अफ्रीका में, आखिर उस जंगल के अंदर में अभी और कितनी प्रजातियाँ हैं इसके बारे में भी नहीं जान पाए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बताने वाले हैं कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, जिसकी बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो मित्रों, यहाँ पे कहा जाता है कि जो तारे होते हैं, साइंस की भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि जो तारे होते हैं, बहुत सारे तारे ब्रह्मांड में हैं जिसका कोई गिनती नहीं है। तो जिसका जन्म होता है वो नष्ट भी होता है मित्रों। तो यहाँ पे जो तारे हैं वो जब उनकी मौत होती है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे तारे जब ख़त्म हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विशाल दानव, जिसे ब्रह्मांड में ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये जो ब्लैक होल है मित्रों, यहाँ पे इसे एक दानव का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक होता है कि इसके सामने अगर ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को भी निगल जाए। और कई पुराणों में भी इसका जो व्याख्या है किया गया है। ये जो ब्लैक होल है, इसके बारे में तो नासा ने अभी कुछ सालों पहले ही पता किया था, मगर हमारे पुराणों में इसके बारे में पहले से वर्णन हो चुका है। कहा जाता है कि ब्लैक होल के पीछे में कोई और ब्रह्मांड जाने का रास्ता है, जो कि इसके अंदर से होके गुजरता है। तो मित्रों, जो ब्लैक होल है वहाँ पे ऐसी कौन सी ध्वनि सुनाई देती है जो कि ब्रह्मांड को तो शून्य माना गया है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं है। और कहा जाता है कि दो चीज़ों के टकराने से कोई ध्वनि आवाज़ आती है, या किसी चीज़ के कंपन से या घिसने से आवाज़ आती है, ये साइंस का मानना है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि 2003 में कुछ वैज्ञानिकों ने एक मशीन भेजा था ब्लैक होल के पास में, मतलब थोड़ी देर में। ये ब्लैक होल यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिसकी कल्पना करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, जो ब्लैक होल के पास की जो ध्वनि है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक मशीन अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि 2003 में ये सुनाई दी थी। तो ये 20 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास थी, जो कि इंसान इससे कम की जो ध्वनि है उसको नहीं सुन पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब ये ध्वनि रिकॉर्ड हुई तो इसे
इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा के 20 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर लाया गया। तो ये ध्वनि को आप सबसे पहले सुन लीजिए। तो मित्रों, आपने ये ध्वनि सुन ली है। अब उसके बाद में मैं बता दूं कि ये जो ध्वनि है इसमें सीधे सीधे ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। बहुत सारे लोगों ने ये ध्वनि को सुना है और ये ध्वनि कहीं और से नहीं, नासा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट की थी, जिसके बाद में ये चर्चा का एक विषय बन गया है कि जहाँ पे लोग हिंदू धर्म को एक मजाक समझते हैं, वहीं पे ब्रह्मांड खुद बताना चाह रहा है कि जो हमारे ईश्वर है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, क्योंकि ब्रह्मांड से भी ओम की ही ध्वनि सुनाई दे रही है। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा ईश्वर भगवान शिव, जो कि जिनका आदि है न अंत है, अनंत काल से विचरण है, जिनके कारण ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, वो हमारे ईश्वर जो कि ओम से जिनकी शुरुआत होती है, यही ध्वनि आखिर ब्रह्मांड में चल रही है। मित्रों, इस बात को बताने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है निरंतर। पता नहीं कितने करोड़ों अरबों खरबों, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उतने सालों से क्या ये जन्म हुआ है या ये ख़त्म हुआ है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे कितने सारे मानव सभ्यता होंगे जो कि इस ध्वनि को सुन के आज सनातन में परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसकी आयु अभी तक पता नहीं है किसी को कि इस धर्म की स्थापना कब हुई, कब इसका क्या हुआ है। बाकी धर्मों की तो बात लिखित में है, मगर जो हमारे वेद पुराण में लिखा है, ये बात कोई झुटला नहीं सकता कि ब्रह्मांड में आखिर ओम की ध्वनि है। और नासा ने भी मान लिया कि ब्रह्मांड में आखिर ओम की ध्वनि है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, मित्रों, क्योंकि ये बात छुपाने वाली नहीं है, लोगों को बताने वाली है। आखिर हर लोगों को पता चलनी चाहिए ये बात कि हमारे ब्रह्मांड में आखिर कौन सी ध्वनि चल रही है। तो मित्रों, मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर लोगों को पता चल सके कि हमारा ब्रह्मांड में आखिर है क्या, कौन सी ध्वनि है, किसके कारण ये ब्रह्मांड है। तो फिर मैं नए वीडियो और नए रहस्यों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस चैनल SRS ज्ञान में। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, और जाने से पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दे, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली के डेली अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।